ये कभी सोचा नहीं था कि इंडिया का सूर्य जो है वो धीमा पड़ जाएगा, उसकी रोशनी जो है वो उस तरह से नहीं चमकेगी। मतलब बहुत शॉकिंग है यार, क्योंकि हमारी आपकी आदत बन चुकी थी कि हमने T20 में सूर्य को चमकते हुए देखा था। लेकिन क्या कप्तानी का अतिरिक्त बोझ सूर्या की चमक को कम कर रहा है? क्या सूर्य कुमार यादव के फ्लॉप होने की वजह कैप्टनसी है, प्रेशर है? हालांकि टीम इंडिया हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। मैं हूं आपके साथ दिनेश बेदी। बात करेंगे आईसीसी रैंकिंग की, जो आज जारी की गई है आईसीसी की ओर से। अभी कल मैच खेला गया था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। उसके बाद जो आईसीसी की रैंकिंग आई है उसमें धमाका किया है हमारे इंडिया के यंग बल्लेबाजों ने और हार्दिक पांड्या ने। जी हां, हम बात कर रहे हैं हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा और वरुण चक्रवर्ती की। हार्दिक पांड्या ने अपना नंबर 1 स्थान जो है, उनका नंबर 1 पोजीशन है T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में, वो बरकरार रखी है हार्दिक पांड्या ने। हार्दिक का परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं रहा था पिछले मैच में, जो आपने देखा राजकोट की पिच पे वो थोड़ा फंसा। यादव को भी जब थोड़े से मैचेस इस तरीके के होंगे, जब आपका रिजल्ट शायद नहीं आएगा, तो देन आप स्काई की बैटिंग नोटिस करोगे कि सूर्य कुमार यादव की भी बीते कुछ मैचेस में थोड़ा रन्स नहीं दिखे। थोड़े नहीं, काफी रन्स। हाँ, मतलब कि बीते कुछ, और फिर वही बात आ जाती है कि देखो, 2.5 घंटे पहले हम कुछ और कह रहे थे, 1.5-2 घंटे बाद इट शुड नॉट चेंज। संजू सैमसन ने एक कमजोरी दिखाई है अगेंस्ट एक्सप्रेस पेस। हाँ, अभिषेक शर्मा ऐसे ही खेलते हैं, किस दिन फेल होंगे। ठीक है। आज आप सूर्य का वो शॉट देखें, पिछले भी शॉट देखें, पैट शॉट है उनका। वो शॉट ऐसा है धीरज, वो ऊपर ही जाए। एक नहीं, दो नहीं, क्या 10-10 एक्सपेरिमेंट ने टीम इंडिया को राजकोट T20 में हराया। आखिरकार एक खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में क्यों खिलाया? अब पहले 2 T20 मुकाबले जीतने के बाद राजकोट में जब टीम इंडिया उतरी तो हर कोई ये उम्मीद कर रहा था कि तीसरा T20 जीतकर सीरीज को हम अपने नाम कर लेंगे, लेकिन उलटफेर हो गया। राजकोट के रण में इंग्लैंड की टीम ने बाजी अपने नाम कर ली। टीम इंडिया में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखने को मिले। अब एक्सपेरिमेंट 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, लेकिन यहां तो 10-10 एक्सपेरिमेंट। गौतम, ये कभी सोचा नहीं था कि इंडिया का सूर्य जो है वो धीमा पड़ जाएगा, उसकी रोशनी जो है वो उस तरह से नहीं चमकेगी। मतलब बहुत शॉकिंग है यार, क्योंकि हमारी आपकी आदत बन चुकी थी कि हमने T20 में सूर्य को चमकते हुए देखा था। लेकिन क्या कप्तानी का अतिरिक्त बोझ सूर्या की चमक को कम कर रहा है? क्या सूर्य कुमार यादव के फ्लॉप होने की वजह कैप्टनसी है, प्रेशर है? हालांकि टीम इंडिया इतनी स्ट्रांग है कि अब तक सूर्य कुमार यादव का फ्लॉप होना नोटिस नहीं हो रहा था। लेकिन अब जब इंडिया की हार हुई है और बीते मैच में इंडिया हारते हारते बची थी, तब लोगों की निगाहें गई हैं कि भाई साहब, सूर्य कुमार यादव का अनरियल डाउनफॉल शुरू हो गया है। मतलब सूर्या टेस्ट में गए, नहीं चल पाए, समझ में आया। सूर्या वनडे में गए, इंडिया वर्ल्ड कप हारी, काफी लोगों ने कहा, माना कि यार सूर्या चल जाते तो शायद कहानी अलग होती। एक मैच में भी सूर्या ने इंपैक्ट वो नहीं दिखाया जो उनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट T20 में सूर्य कुमार यादव, उस बॉल की बाउंस पे, उस बॉल की जो लेंथ है, उस पे गेंद ऊपर जाएगी ना। पर यही है ना सर, वो अपने पैट और ये बहुत अच्छी शॉटें खेलते हैं नॉर्मल क्रिकेट, ऐसा नहीं है। हाँ, कि गेम कंप्लीट ये नॉर्मल क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि इसी तरह खेलूंगा, और जब रन नहीं थोड़े हैं आपके पास, वो टाइम सेफ क्रिकेट। हाँ, मतलब अब जैसे देखो, हम लोग यहाँ पे मजाक कर रहे थे कि यार 160 रन चेस करने हैं, 172 रन चेस करने हैं, और जी 12-13 ओवर में कर दो। 12-13 में होते नहीं है। जीत आपको 19.5 में मिल जाती है, और अगर आपकी 1 विकेट या 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, यू हैव टू, मतलब थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ता है। इतना भी नहीं जो हार्दिक पांड्या ने कर दिया। हार्दिक पांड्या वो जो अरसे से है कि अपने आप अपना रोल वो बदल लेते हैं, उसकी भी जरूरत नहीं थी। रन तो 172 ही बनाने हैं ना। तो दोनों एंड से फंस गए थे उस टाइम पे वॉशिंगटन सुंदर और हार्दिक पांड्या दोनों ही, मतलब बल्लेबाजी कर रहे उस दौरान। बट ये भी पॉइंट आता है ना कि अगर आप हार ही रहे हो तो 8 नंबर का बैट्समैन आपको जिता नहीं सकता। हाँ, बट उसके बाद भी बैटिंग तो थी ही। मेरे कहने वाला ऐसा तो था नहीं कि वो रिस्क नहीं ले सकते थे कि 8 नंबर पे इनको एक बैट्समैन 2 पे आ गए हैं। जी हाँ, नंबर 2 पे आ गए। दूसरा मैच उनका बहुत अच्छा रहा था, जो कि चेन्नई में खेला गया था। उन्होंने मैच विनिंग पारी खेली थी इंग्लैंड के खिलाफ, 72 रन बनाए थे। उसके बदौलत देखिए यहाँ पे तिलक वर्मा को 1 स्थान का जो फायदा हुआ है, और वो आईसीसी T20 बैटिंग रैंकिंग में दूसरे स्थान पे आ गए हैं।
मैं तो ये कहना चाहूंगा भाई, ट्रेविस हेड की खतरे में है, जो नंबर 1 जो पोजीशन है ट्रेविस हेड की वो खतरे में है भाई, बचा लो ट्रेविस हेड, आपकी कुर्सी जाने वाली नंबर 1 हिसाब से छिनने वाला है भाई। आपके ऊपर जो हेड है ना, आपके ऊपर हेडेक अब आ गई है तिलक वर्मा की। मतलब हम देख रहे थे कि यार सूर्य काफी टाइम से नंबर 1 बैट्समैन रहे थे, लेकिन फिर उनका थोड़ा बुरा दौर आया, जैसे कि वो चल नहीं रहे, वो नीचे चले गए। अब इंडिया का कोई बैट्समैन था नहीं, अभी सूर्य कुमार यादव भी उस लिस्ट में हैं, लेकिन वो चौथे स्थान पे हैं। लेकिन जो तिलक वर्मा है, अपनी बैटिंग के बलबूते, जो 6 सीटिंग एबिलिटी उनके पास है, उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो करके दिखाया, उन्होंने इंडिया में जो किया, उन्होंने अकेले अपने दम पर मैच जिताया। चेन्नई की पिच पे जिस तरीके से तिलक वर्मा खेले थे मैच, वो भी फंस गया था। आपने देखा हो जिस तरीके से कल वाला मैच हुआ, उसी तरीके से दूसरे वाला मैच भी हुआ था, इंग्लैंड ने फंसा दिया था इंडिया को। लेकिन अगर तिलक वर्मा मैं कह रहा हूं, वहां भाई साहब खड़े रहे, उन्होंने पूरा लास्ट तक लेके गए और जिताया टीम को मैच। और इसी की बदौलत, इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत तिलक वर्मा को फायदा हुआ है T20I बैटिंग रैंकिंग में। मतलब वो दूसरे नंबर पे आ गए, 1 स्थान का उनको छलांग लगाई है उन्होंने, और अब ट्रेविस हेड से वो सिर्फ 1 स्थान दूर हैं। अब अगर पॉइंट्स का भी अगर तुलना करें, अगर फुल स्क्रीन पे आप पॉइंट्स दिखा सकते हैं तो आप दिखा दीजिए एक बार, मैं आपको पॉइंट्स का भी अंतर बता रहा था उनमें कितना है। हार्दिक तिलक वर्मा और आपका ट्रेविस हेड के बीच पॉइंट्स में कितना अंतर है। उनके आई थिंक 835 है, आई थिंक 855 है, 855 जो है ट्रेविस हेड के जो उनके अंक हैं उसमें रैंकिंग में। और अगर आप तिलक वर्मा के देखें तो उनके पास रेटिंग अंक हैं 832, तो मतलब ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। अब पोजीशन के मामले में तो देख रहे हैं 1 नंबर का वो नीचे है, लेकिन उनका जो डिस्टेंस है ना वो अब कम नहीं है। और अभी 2 मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेलने उन्होंने, मैं तो मान रहा हूं अगर वो अगले 2 मैचों में भी कर जाते हैं तो फिर तो भाई हेड आप तो गए भाई, आपको जो नंबर 1 स्थान है आपसे छिनने वाला है। उसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं वरुण चक्रवर्ती की, जिन्होंने खोला था पंजा। जी हाँ, आपको ध्यान होगा पिछले मैच में उन्होंने 5 विकेट लिए थे इंग्लैंड के खिलाफ, और फिरकी के जाल में ऐसे फंसाया था, मतलब इंग्लैंड से ना तोड़ नहीं निकल पा रहा। वरुण चक्रवर्ती की जो फिरकी है ना, उनकी जो स्पिन है, वरुण चक्रवर्ती को बोला जाता है मिस्ट्री स्पिनर है, उनका तोड़ नहीं निकाल पा रही इंग्लैंड। उन्होंने पिछले मैच में बेशक टीम इंडिया को हरा दिया, लेकिन वरुण चक्रवर्ती को अभी भी नहीं समझ पाए हैं वो। वरुण चक्रवर्ती ने जो 5 विकेट लिए पिछले मैच में, और उससे पहले भी उन्होंने आई थिंक पिछले दूसरे मैच में 2 विकेट लिए थे, पहले मैच में 3 विकेट लिए थे। टोटल अभी तक वो 5 मैचों की सीरीज में 10 विकेट ले चुके हैं, जिसकी बदौलत उनको अच्छा फायदा हुआ। और लंबी छलांग लगाई है भाई साहब, वरुण चक्रवर्ती ने लंबी छलांग लगाई है। 25 स्थान का देखिए, 25 स्थान के छलांग के साथ वो 5वें नंबर पे आ गए हैं, टॉप 5 में आ गए हैं आपके वरुण चक्रवर्ती। अगर आप देखें तो उनके 6, 7, 9 जो है रेटिंग पॉइंट है। और इसी श्रेणी में अगर हम बात करें, जो नंबर 1 T20I बॉलर हैं वो आदिल रशीद बने हैं, जिन्होंने पिछले मैच में, कल जो मैच हुआ था आपका राजकोट में मैच हुआ था, उसमें बहुत शानदार गेंदबाजी की थी। और मुझे लगता है कि जो हार जीत का जो फासला डालने वाले यही थे भाई साहब, राशिद साहब की जो फिरकी थी, जिस तरीके से उन्होंने तिलक वर्मा को आउट किया। विकेट इन्होंने एक ही लिया तिलक का, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग Mustafa नहीं है।